नमस्कार दोस्तों, दी ऑडियो बुक हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कोई अनदेखी अनछुई शक्ति है? एक ऐसा सुपर हीरो, एक जियंट सोया हुआ है जो बस जागने का इंतज़ार कर रहा है। एक ऐसी शक्ति जो आपको कुछ भी, जी हाँ कुछ भी हासिल करने में मदद कर सकती है अगर आप उसे सही तरह से जगाना सीख जाएं। इंट्रोडक्शन। आज हम जिस किताब की गहराइयों में उतरने वाले हैं उसका नाम है अवेकन द जायंट विद इन, यानी अपने अंदर के विशाल काय को जगाओ। और इसे लिखा है टोनी रॉबिन्स ने, जिन्हें दुनिया के नंबर 1 लाइफ और परफॉर्मेंस कोच के तौर पर जाना जाता है। ये किताब सिर्फ पन्नों का संग्रह नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक नक्शा है, एक गाइड है जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने मन, अपनी भावनाओं, अपनी सेहत, अपने रिश्तों और यहाँ तक कि अपने पैसों पर भी पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। ये किताब हमें वो चाबियां देती है जिससे हम अपनी ज़िंदगी के हर ताले को खोल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? हम इस किताब के हर ज़रूरी पहलू को, हर गहरी बात को इतनी सरल भाषा में समझेंगे कि कोई 10वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा हो तो भी हर एक बात सीधे आपके दिल और दिमाग तक पहुँचेगी। तो क्या आप तैयार हैं अपनी उस अंदरूनी शक्ति को, अपने उस सोए हुए जायंट को जगाने के लिए? अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सच में दिल से तैयार हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ऑडियो बुक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और उस बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाला ज्ञान, ऐसी ही शक्तिशाली कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। अपनी शक्ति को उजागर करें दोस्तों। ये किताब हमें सबसे पहले ये सिखाती है कि असली शक्ति, असली ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छुपी हुई है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की, उसे समझकर सही दिशा देने की। इस पहले पार्ट में हम यही जानेंगे कि अपनी उस सोई हुई अनदेखी शक्ति को कैसे जगाना है, कैसे उसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाना है। चैप्टर 1, ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी। हर इंसान के दिल में सपने होते हैं, कुछ कर दिखाने की चाहत होती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हम सब एक बेहतरीन जीवन चाहते हैं और उसके हकदार भी हैं, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। उन्हें हकीकत में बदलने के लिए हमें कुछ ज़रूरी कदम उठाने पड़ते हैं। टोनी खुद अपनी कहानी बताते हैं। एक समय था जब वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निराश और हताश थे। वो एक छोटी सी 400 स्क्वायर फीट के बैचलर अपार्टमेंट में अकेले रहते थे। अपनी पुरानी खटारा गाड़ी के चलने की चिंता करते थे और उन्हें लगता था कि उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। वो बताते हैं, मैं अपनी 400 स्क्वायर फीट के बैचलर अपार्टमेंट में अकेला बैठा रो रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को बदलूंगा। उस एक पल में उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी क्षमताओं से कम पर कभी समझौता नहीं करेंगे, और यहीं से उनकी अविश्वसनीय यात्रा शुरू हुई। तो अपने सपनों को पाने के लिए टोनी हमें 3 मुख्य कदम बताते हैं। रेज योर स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब है आप अपने आप से क्या उम्मीद रखते हैं उसे बढ़ाना। जो चीज़ें आपको जीवन में स्वीकार नहीं हैं उन्हें लिख डालिए। आपके जो शुड्स हैं, यानी ये करना चाहिए, उन्हें मस्ट्स में बदलिए, यानी ये करना ही है। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। चेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स। हमारे विश्वास, हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। अगर हम ये मानते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम वाकई कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे विश्वासों को पहचानिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और उन्हें सकारात्मक विश्वासों से बदलिए। ये यकीन कि मैं कर सकता हूँ, ये निश्चितता ही हर बड़ी सफलता की नींव होती है। चेंज योर स्ट्रैटेजी। अगर आपके स्टैंडर्ड्स ऊंचे हैं और आपको खुद पर विश्वास है तो आप सही रास्ता ढूंढ ही लेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका है किसी रोल मॉडल को ढूंढना। कोई ऐसा व्यक्ति जो वो सब हासिल कर चुका है जो आप पाना चाहते हैं। उनसे सीखिए, उनकी सोच, उनके काम करने के तरीके को समझिए। जैसा कि टोनी कहते हैं, सफलता सुराग छोड़ती है। ये तीनों कदम आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे करते हैं तो आपको अपनी पुरानी सोच को बदलना पड़ता है और नई सोच के साथ नई रणनीति बनानी पड़ती है। ये एक साइकिल है जो आपको लगातार बेहतर बनाती है। अब आपकी बारी। अब आप बताएं कि आपकी ज़िंदगी का वो कौन सा शुड है जिसे आप आज इसी वक्त एक मस्ट बनाना चाहेंगे। सोचिए और हो सके तो कमेंट में हमें बताइए। चैप्टर 2, डिसीजंस, द पाथवे टू पावर। टोनी रॉबिन्स एक बहुत गहरी बात कहते हैं, हमारे निर्णय, न कि हमारी परिस्थितियां, हमारी नियति तय करते हैं। कितनी बड़ी बात है ये।
हम अक्सर अपनी मुश्किलों का दोष अपनी किस्मत या हालात को देते हैं, लेकिन असली ताकत हमारे फैसलों में छुपी होती है। सच्चा निर्णय लेने का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी एक नतीजे के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो जाना और अपने लिए कोई दूसरा रास्ता, कोई प्लान बी न छोड़ना। जैसे कोई सेनापति जब किसी द्वीप पर कब्जा करने जाता है तो अपनी नावों को जला देता है ताकि पीछे हटने का कोई विकल्प ही न बचे। टोनी का खुद का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में थे, तब उन्होंने एक निर्णय लिया। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी जिंदगी के हर पहलू को बदलूंगा। वो एक निर्णय उनकी पूरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। ये दिखाता है कि एक दृढ़ सच्चे निर्णय में कितनी शक्ति होती है। टोनी हमें बताते हैं कि 3 तरह के निर्णय हमारी किस्मत को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। हमें किस पर ध्यान केंद्रित करना है, व्हाट टू फोकस ऑन। आप अपना ध्यान अपनी समस्याओं पर लगाते हैं या समाधानों पर? आप अपनी कमियों पर फोकस करते हैं या अपनी ताकतों पर? आप जिस चीज पर फोकस करेंगे वही आपकी जिंदगी में बढ़ेगी। चीजों का आपके लिए क्या मतलब है? व्हाट थिंग्स मीन टू यू। कोई घटना आपके लिए एक अंत है या एक नई शुरुआत? कोई चुनौती एक रुकावट है या सीखने का मौका? आप घटनाओं को जो मतलब देते हैं वही आपकी भावनाएं और आपके काम तय करता है। मनचाहा परिणाम पाने के लिए क्या करना है? व्हाट टू डू टू क्रिएट द रिजल्ट्स यू डिजायर। जब आपने फोकस तय कर लिया, मतलब समझ लिया, तो अब आप क्या कदम उठाएंगे, कौन से एक्शन लेंगे? और एक बात याद रखिए, निर्णय लेना भी एक कला है, एक स्किल है। जितने ज्यादा निर्णय आप लेंगे उतने ही बेहतर निर्णय लेने में आप माहिर होते जाएंगे, क्योंकि अभ्यास ही कुशलता की जननी है। रिपीटिशन इज द मदर ऑफ स्किल। तो छोटे बड़े फैसले लेने से डरिए मत, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने का एक जरिया समझिए। क्वेश्चन: आज आप अपनी जिंदगी का कौन सा एक छोटा या बड़ा निर्णय पूरी प्रतिबद्धता से लेना चाहेंगे, जिसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना? चैप्टर 3, द फोर्स दैट शेप्स योर लाइफ, पेन एंड प्लेजर। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात। टोनी कहते हैं कि हम इंसान जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे सिर्फ 2 ही मुख्य वजहें होती हैं। या तो हम किसी दर्द से बचना चाहते हैं या फिर कोई खुशी पाना चाहते हैं। सोचकर देखिए, क्या यह सच नहीं है? अक्सर हम छोटी मोटी पल भर की खुशी के लिए लंबे समय का दर्द चुन लेते हैं। जैसे मीठा खाने का मन किया तो खूब सारी मिठाई खा ली, लेकिन बाद में सेहत खराब हुई। या फिर पढ़ाई करने में आलस आया, लेकिन एग्जाम में नंबर कम आए। असली बदलाव तब आता है जब हम इस दर्द और खुशी की ताकत को समझदारी से इस्तेमाल करना सीखते हैं। यानी हम अपनी बुरी आदतों को भयानक दर्द से जोड़ दें और अच्छी आदतों को जबरदस्त खुशी से। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो उसे सिर्फ ये नहीं सोचना कि स्मोकिंग बुरी है। उसे अपने दिमाग में स्मोकिंग से जुड़े भयानक दर्द को महसूस करना होगा, जैसे फेफड़ों की बीमारी, परिवार का दुख, पैसों की बर्बादी, पछतावा। और साथ ही स्मोकिंग छोड़ने से मिलने वाली आज़ादी, अच्छी सेहत, ताज़ी सांसों की खुशी और अपने प्रियजनों की मुस्कान की कल्पना करनी होगी। जब दिमाग किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा दर्द और किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुशी जोड़ लेता है तो वो अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम दर्द और खुशी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। यही हमारी आदतों और हमारे जीवन की दिशा तय करता है। क्वेश्चन: आपकी कौन सी ऐसी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं? ज़रा सोचिए, उस आदत से आपको अभी क्या खुशी मिल रही है, और अगर आप उसे नहीं बदलते तो भविष्य में क्या दर्द मिल सकता है और बदलने पर क्या खुशी मिलेगी? चैप्टर 4, विश्वास प्रणालियाँ, पावर टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय। हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं, ये वो अदृश्य धागे हैं जिनसे हमारी पूरी जिंदगी बुनी होती है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि हमारे विश्वास अनजाने आदेशों की तरह होते हैं जो हमें बताते हैं कि क्या संभव है और क्या असंभव, क्या सही है और क्या गलत। एक बहुत ही शक्तिशाली बात जो इस किताब में कही गई है वो ये है, हमारी जिंदगी की घटनाएं हमें नहीं बदलती, बल्कि उन घटनाओं का हमारे लिए क्या मतलब है ये विश्वास हमें बदलता है। सोचिए, एक ही घटना 2 अलग अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग मायने रख सकती है, सिर्फ उनके विश्वासों की वजह से। किसी के लिए फेलियर का मतलब है मैं बेकार हूं, और किसी के लिए मुझे और मेहनत करनी है, ये सीखने का मौका है। टोनी विश्वासों को समझाने के लिए एक टेबल का उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपका कोई विश्वास एक टेबल का ऊपरी हिस्सा है, जैसे मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। अब इस टेबल को खड़ा रखने के लिए पायों, लेग्स की ज़रूरत होती है। ये पाए वो कारण, वो अनुभव, वो सबूत हैं जो आपके उस विश्वास को सहारा देते हैं। जैसे मेरे अच्छे नंबर आते हैं, टीचर मेरी तारीफ करते हैं, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। जितने ज़्यादा और मजबूत पाए होंगे
आपका विश्वास उतना ही पक्का होगा। अगर आपको कोई नकारात्मक या सीमित करने वाला विश्वास बदलना है, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आपको उसके पायों को चुनौती देनी होगी, उन्हें कमज़ोर करना होगा। या फिर एक नया सकारात्मक विश्वास, मैं सफल हो सकता हूँ और होकर रहूँगा, बनाना होगा। और उसके लिए नए मजबूत पाए जोड़ने होंगे, जैसे नई स्किल्स सीखना, छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करना, सकारात्मक लोगों के साथ रहना। हमें ये पहचानना होगा कि कौन से विश्वास हमें शक्ति दे रहे हैं और कौन से हमें कमज़ोर कर रहे हैं। और फिर सीमित करने वाले विश्वासों को दर्द से जोड़ना होगा ताकि हमारा मन उनसे दूर भागे। चैप्टर 5 and 6 कैन चेंज हैपन इन एन इंस्टेंट एंड न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग। क्या आप मानते हैं कि बड़े बदलावों में सालों लग जाते हैं? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, नहीं, बदलाव तुरंत हो सकता है, एक पल में। हाँ, आपने सही सुना। और इसका तरीका है न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, या शॉर्ट में NAC। NAC एक तरह का विज्ञान है, एक तरीका है जिससे हम अपने नर्वस सिस्टम, अपने दिमाग को सिखा सकते हैं, उसे कंडीशन कर सकते हैं कि वो अच्छी आदतों से खुशी जोड़े और बुरी आदतों से दर्द। ये सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये हमारे दिमाग के तारों को ही बदल देता है। NAC के 6 मुख्य कदम हैं जिन्हें हम सरल भाषा में समझेंगे। तय करो, क्या चाहते हो? डिसाइड व्हाट यू वांट। आप असल में क्या बदलना चाहते हैं और कौन सी चीज़ या आदत आपको वो पाने से रोक रही है। पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। मजबूत कारण ढूंढो, गेट लेवरेज। ये सबसे ज़रूरी कदम है। आपको अपने दिमाग को ये यकीन दिलाना होगा कि ना बदलने में भयानक असहनीय दर्द है और तुरंत बदलने में ज़बरदस्त बेइंतहा खुशी है। टोनी कहते हैं कि बदलाव अक्सर क्षमता का नहीं, प्रेरणा का सवाल होता है। पुरानी आदत का पैटर्न तोड़ो, इंटरप्ट द लिमिटिंग पैटर्न। जब भी वो पुरानी बुरी आदत या सोच का पैटर्न शुरू हो, उसे तुरंत तोड़ दो। कुछ ऐसा करो जो अटपटा हो, चौंकाने वाला हो, ताकि वो पैटर्न वहीं रुक जाए। टोनी कभी कभी अपने क्लाइंट्स पर पानी फेंक देते थे या कोई अजीब सी हरकत करते थे ताकि उनका नकारात्मक पैटर्न टूट जाए। सोचिए, अगर आप नाखून चबाते हैं और जैसे ही आप नाखून चबाना शुरू करें, आप जोर से चिल्ला पड़े या उठकर 5 बार जंप करें, पैटर्न टूट जाएगा। नया अच्छा विकल्प बनाओ, क्रिएट अ न्यू एम्पावरिंग अल्टरनेटिव। पुरानी आदत की जगह खाली नहीं छोड़नी है, उसकी जगह एक नई अच्छी सकारात्मक आदत डालनी है जो आपको वही या उससे बेहतर एहसास दे, लेकिन बिना किसी नुकसान के। नई आदत को पक्का करो, कंडीशन द न्यू पैटर्न। नई आदत को बार बार दोहराओ, इतनी बार कि वो आपकी दूसरी आदत बन जाए। आपका दिमाग कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता, तो मन में भी उस नई आदत को दोहराओ, उसे महसूस करो। अब जांचो, देखो कि बदलाव वाकई हुआ है या नहीं। क्या अब आप उस पुरानी आदत की तरफ खींचते हैं? अगर नहीं, तो बधाई। टोनी रॉबिन्स ने NAC का इस्तेमाल करके अनगिनत लोगों की जिंदगियां बदली हैं। उन्होंने लोगों को सालों पुरानी बुरी आदतों जैसे स्मोकिंग, ज़रूरत से ज़्यादा खाना या डर और फोबिया से मिनटों में छुटकारा दिलाया है। किताब में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां एक सेल्समैन ने अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा ली, एक महिला ने 50 पाउंड से ज़्यादा वजन कम किया, या किसी ने कोकेन जैसी बुरी लत छोड़ दी, सिर्फ इन सिद्धांतों को अपनाकर। ये NAC की शक्ति है। ये दिखाता है कि अगर हम अपने दिमाग को सही तरह से प्रोग्राम करना सीख जाएं, तो कुछ भी बदलना संभव है। चैप्टर 7 हाउ टू गेट व्हाट यू रियली वांट। टोनी कहते हैं कि हम जो भी चीज़ें चाहते हैं, अच्छा घर, गाड़ी, पैसा, रिश्ते, उनके पीछे असल में हम कुछ खास भावनाएं या अवस्थाएं चाहते हैं। हम सफल होना चाहते हैं ताकि हम आत्मविश्वासी, खुश और महत्वपूर्ण महसूस कर सकें। तो अगर हम सीधे अपनी भावनाओं और अपनी मानसिक अवस्था को बदलना सीख लें, तो हम ज़्यादा तेज़ी से वो पा सकते हैं जो हम असल में चाहते हैं। चैप्टर 8 क्वेश्चंस आर द आंसर्स। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। सफल लोग बेहतर सवाल पूछते हैं, खुद से भी और दूसरों से भी। आपके सवाल आपकी सोच और आपके ध्यान को दिशा देते हैं। अगर आप मुश्किल में फंसकर खुद से पूछेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो आपका दिमाग आपको 1000 वजहें गिना देगा कि आप क्यों परेशान हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे, मैं इस स्थिति से क्या सीख सकता हूँ, या मैं इसका इस्तेमाल अपनी बेहतरी के लिए कैसे कर सकता हूँ, तो आपका दिमाग समाधान ढूंढने लगेगा। टोनी सुबह उठकर खुद से कुछ खास सवाल पूछने की सलाह देते हैं, जैसे आज मैं अपनी जिंदगी में किस बात से खुश हूँ, आज मैं किस बात के लिए आभारी हूँ, आज मैं किस चीज़ को लेकर उत्साहित हूँ, मैं किसे प्यार करता हूँ और कौन मुझसे प्यार करता है,
ऐसे सवाल आपके दिन की शुरुआत ही सकारात्मक ऊर्जा से करते हैं। चैप्टर 9, द वोकेबुलरी ऑफ अल्टीमेट सक्सेस। हमारे शब्द। हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ बातें नहीं होती, वो हमारी भावनाओं और हमारे अनुभवों को आकार देती हैं। अगर आप किसी छोटी सी परेशानी को बहुत बड़ी मुसीबत कहेंगे तो वो आपको वैसी ही महसूस होगी, लेकिन अगर आप उसे एक छोटी सी चुनौती कहेंगे तो आपका नज़रिया बदल जाएगा। इसे टोनी ट्रांसफॉर्मेशनल वोकेबुलरी कहते हैं। नकारात्मक शब्दों को सकारात्मक शब्दों से बदलिए। जैसे समस्या की जगह चुनौती या अवसर कहें। मैं थका हुआ हूं की जगह कहें मुझे आराम की ज़रूरत है। असफलता की जगह सीख या अनुभव कहें। शब्दों में जादू होता है, उनका सही इस्तेमाल करना सीखिए। रिफ्लेक्शन, क्वेश्चन। आज आप खुद से एक बेहतर सवाल क्या पूछ सकते हैं जो आपकी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक दिशा दे सके? या कोई एक शब्द जिसे आप बदलकर अपनी भावना को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 10, डिस्ट्रॉयड ब्लॉक्स, डी पावर ऑफ लाइफ मेटाफोर्स। रूपक या उपमाएं हमारी सोच पर गहरा असर डालती हैं। हम अनजाने में अपनी जिंदगी को किसी न किसी रूपक से देखते हैं। जैसे कोई सोचता है जिंदगी एक संघर्ष है तो उसकी जिंदगी सच में संघर्षों से भर जाती है। कोई सोचता है जिंदगी एक खेल है तो वो उसे उत्साह और मजे से जीता है। कोई सोचता है जिंदगी एक खूबसूरत यात्रा है। आपका जीवन रूपक क्या है? एक शक्तिशाली सकारात्मक रूपक चुनें जो आपको प्रेरणा दे। चैप्टर 11, द 10 इमोशंस ऑफ पावर। टोनी हमें 10 ऐसी भावनाओं के बारे में बताते हैं जो हमें शक्ति देती हैं और जिन्हें हमें विकसित करना चाहिए। इनमें से कुछ हैं प्यार और गर्मजोशी, आभार, जिज्ञासा, उत्साह, दृढ़ संकल्प, लचीलापन, आत्मविश्वास, खुशी, शारीरिक ऊर्जा और योगदान। ये भावनाएं हमें आगे बढ़ाती हैं। वहीं कुछ नकारात्मक भावनाएं जिन्हें हम अक्सर बुरा समझते हैं, जैसे गुस्सा, डर, निराशा, टोनी उन्हें एक्शन सिग्नल्स कहते हैं, यानी वो हमें संकेत दे रही हैं कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। हमें इन संकेतों को समझना है और सही एक्शन लेना है। चैप्टर 12, एक मजबूत, आकर्षक, दिल को छू लेने वाला भविष्य का लक्ष्य रखना ही हर सफलता की नींव है। टोनी कहते हैं आप आलसी नहीं हैं, आपके लक्ष्य कमज़ोर हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे, जो आपके दिल में आग लगा दे, तो आप पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएंगे। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें, उन्हें महसूस करें और फिर उनकी तरफ पहला कदम तुरंत उठाएं। दिशा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, छोटे मोटे नतीजे नहीं। चैप्टर 13, द 10 डे मेंटल चैलेंज। अब आता है एक प्रैक्टिकल चैलेंज जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। द 10 डे मेंटल चैलेंज यानी 10 दिवसीय मानसिक चुनौती। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। आपको लगातार 10 दिनों तक अपने मन में किसी भी नकारात्मक, गैर सहायक विचार या भावना को जगह नहीं देनी है, उन पर ध्यान नहीं देना है। इस चुनौती का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आपको अपनी नकारात्मक सोच के पैटर्न के बारे में पता चलेगा। जब तक आप जानेंगे नहीं कि आप क्या गलत सोच रहे हैं, तब तक बदलेंगे कैसे? दूसरा, आप अपने दिमाग को नए, सकारात्मक और शक्तिशाली विचार खोजने के लिए ट्रेन करेंगे। तीसरा, आप समस्याओं पर अटकने के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना सीखेंगे। और चौथा, जब आप ये कर पाएंगे तो आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। इसके नियम भी सीधे हैं। पूरे 10 दिन कोई भी नकारात्मक विचार या भावना मन में आए तो उसे तुरंत बदलकर सकारात्मक पर फोकस करना है। उस पर टिके नहीं रहना है। टाल मटोल बिल्कुल नहीं करनी है। आप जो भी काम करें उसमें पूरी तरह से डूब जाएं, पूरी तरह से शामिल हों। एक बहुत ज़रूरी नियम, किसी भी समस्या पर अपने समय का 10% से ज़्यादा खर्च न करें और कम से कम 90% समय उसके समाधान पर लगाएं। और सबसे मज़ेदार नियम, अगर आप एक दिन भी चूके यानी किसी नकारात्मक विचार में 2 मिनट से ज़्यादा उलझे रह गए तो आपको पहले दिन से फिर से ये चुनौती शुरू करनी होगी। प्रश्न, क्या आप आज से यह 10 दिन की मानसिक चुनौती लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आपका पहला कदम क्या होगा इस चुनौती को शुरू करने का? कमेंट में बताइए। दोस्तों, अब तक हमने अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाने और उसे दिशा देने के कई तरीके सीखे। अब समय है अपने मास्टर सिस्टम को समझने का। ये मास्टर सिस्टम क्या है? ये हमारे दिमाग का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे सारे फैसले, हमारी सारी भावनाएं और हमारे सारे काम कंट्रोल करता है। अगर हम इसे समझ लें और इसे कंट्रोल करना सीख लें तो हम अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकते हैं। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक,
अध्याय 14 से 18 आपका मास्टर सिस्टम, जीवन मूल्य, नियम, संदर्भ और पहचान। चैप्टर्स 14 to 18 अल्टीमेट इन्फ्लुएंस, योर मास्टर सिस्टम, लाइफ वैल्यूज, रूल्स, रेफरेंसेस, आइडेंटिटी। इस मास्टर सिस्टम के कुछ बहुत ज़रूरी हिस्से हैं। चैप्टर 15 लाइफ वैल्यूज, आपके मूल्य आपके जीवन के दिशा सूचक यंत्र यानी कंपस की तरह है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं, जैसे ईमानदारी, प्यार, सफलता, विकास, आज़ादी, सुरक्षा आदि। जब आपके काम और आपके फैसले आपके मूल्यों के साथ मेल खाते हैं तो आप अंदर से खुशी और संतुष्टि महसूस करते हैं। टोनी बताते हैं कि जब आपके मूल्य स्पष्ट होते हैं तो बड़े से बड़े फैसले लेना भी आसान हो जाता है। नियम, रूल्स, चैप्टर 16। हम सबके अपने अपने नियम होते हैं कि कब हमें खुश महसूस करना है, कब दुखी, कब सफल और कब असफल। ये नियम अक्सर हमारे दिमाग में अनजाने में बन जाते हैं, जैसे अगर मुझे प्रमोशन मिलेगा तभी मैं खुश होऊंगा, या अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। टोनी कहते हैं कि अक्सर हमारे नियम इतने कठिन या ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करना हमारे हाथ में नहीं होता, डिसएम्पावरिंग रूल्स, जिसकी वजह से हम बेवजह दुखी होते रहते हैं। हमें अपने नियमों को जांचना चाहिए और उन्हें ऐसा बनाना चाहिए जो हमें ताकत दें, खुशी दें और जिन्हें पूरा करना हमारे कंट्रोल में हो। संदर्भ, रेफरेंसेस, चैप्टर 17। हमारे पिछले अनुभव, हमारी यादें, ये सब हमारे संदर्भ, रेफरेंसेस हैं। इन्हीं संदर्भों के आधार पर हमारे विश्वास और हमारे मूल्य बनते हैं। अच्छी बात यह है कि हम इन अनुभवों को क्या मतलब देते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम अपने अतीत के कैदी नहीं हैं। पहचान, आइडेंटिटी, चैप्टर 18। आप खुद को क्या मानते हैं? आपकी पहचान क्या है? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक डरपोक इंसान हूँ, या मैं एक सीखने वाला और हिम्मत वाला इंसान हूँ। आप खुद को जो भी पहचान देते हैं, आपका व्यवहार, आपकी क्षमताएं उसी के दायरे में सिमट जाती हैं या फैल जाती हैं। अगर आप अपनी पहचान को सकारात्मक और शक्तिशाली बनाएंगे तो आप वैसे ही बन जाएंगे। ये चारों चीज़ें, आपके मूल्य, नियम, संदर्भ और पहचान मिलकर आपका मास्टर सिस्टम बनाती हैं। अगर आप इन पर काम करते हैं, इन्हें समझते हैं और इन्हें अपनी मर्जी से बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर बन जाते हैं। खुशी और सफलता फिर बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपके अंदर से आती है। रिफ्लेक्शन, क्वेश्चन, आपके टॉप 3 जीवन मूल्य क्या हैं? क्या आपके आज के काम, आपके आज के फैसले उन मूल्यों से मेल खाते हैं या कहीं कोई टकराव है? लास्ट चैप्टर, द अल्टीमेट चैलेंज, व्हाट वन पर्सन कैन डू। किताब के इस आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हिस्से में टोनी रॉबिन्स हमें याद दिलाते हैं कि हम सब में, हर एक इंसान में, दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने की अद्भुत क्षमता है। अपने अंदर के विशालकाय को जगाने का असली मकसद सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी योगदान, कंट्रीब्यूशन देना है। और योगदान देना जीवन के सबसे बड़े सुखों और संतुष्टि में से एक है। टोनी रॉबिन्स खुद इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अपनी सफलता के साथ साथ उन्होंने एंथनी रॉबिन्स फाउंडेशन और इंटरनेशनल बास्केट ब्रिगेड जैसे संगठनों के माध्यम से दुनिया भर में लाखों ज़रूरतमंद लोगों की मदद की है। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत विकास और सफलता को दूसरों की भलाई और एक बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अंतिम चुनौती यही है कि हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचानें, उन्हें विकसित करें और फिर उनका इस्तेमाल न सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बल्कि इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए भी करें। एक छोटा सा दीपक भी घने अंधेरे को दूर कर सकता है। क्वेश्चन, आज आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम कर सकते हैं जिससे किसी और की मदद हो, किसी और के चेहरे पर मुस्कान आए? डेवलपिंग कंट्री एंड इंडियन यूथ। अब सवाल ये उठता है कि टोनी रॉबिन्स की ये बातें जो एक पश्चिमी लेखक ने लिखी हैं, भारत जैसे विकासशील देश और यहाँ के युवाओं के लिए कितनी काम की है? बहुत काम की है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ मौके भी हैं और चुनौतियाँ भी। यहाँ के युवाओं में ऊर्जा है, सपने हैं, लेकिन कई बार सीमित संसाधन और सामाजिक दबाव उन्हें रोकते हैं। ऐसे में ये किताब एक मार्गदर्शक बन सकती है। सीमित संसाधनों में मानसिकता। ये किताब सिखाती है कि आपकी बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपके निर्णय और आपके विश्वास आपकी किस्मत तय करते हैं। ये सोच उन युवाओं के लिए बहुत शक्तिशाली है जिनके पास शायद उतने साधन न हो। उन्हें अपनी ऊर्जा समस्याओं पर नहीं, बल्कि समाधान ढूंढने पर लगानी चाहिए। अगर आप मानते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप रास्ता निकाल ही लेंगे।
लक्ष्य निर्धारण। भारत में कंपटीशन बहुत है। ऐसे में स्मार्ट लक्ष्य यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड निर्धारित करना, बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे मैनेजेबल कामों में तोड़ना और अपनी प्रगति को लगातार ट्रैक करना भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे फोकस बना रहता है और सफलता की संभावना बढ़ती है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पारिवारिक अपेक्षाएं, बैलेंसिंग इंडिविजुअल एम्बिशन एंड फैमिली एक्सपेक्टेशंस। भारतीय संस्कृति में परिवार और समाज का बहुत महत्व होता है। अक्सर युवाओं को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और परिवार की उम्मीदों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। टोनी रॉबिन्स के सिद्धांत व्यक्तिगत विकास पर जोर देते हैं, लेकिन उन्हें भारतीय मूल्यों के साथ खूबसूरती से मिलाया जा सकता है। खुली और सम्मानजनक बातचीत, अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में अपने परिवार से खुलकर लेकिन सम्मानपूर्वक बात करें। उन्हें समझाएं कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों। सफलता को जोड़ें, दिखाएं कि आपकी व्यक्तिगत सफलता और खुशी कैसे आपके परिवार के लिए भी गर्व और खुशी का कारण बन सकती है। योगदान का मूल्य, अपनी सफलता का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए भी करें। योगदान का यह विचार भारतीय मूल्यों के बहुत करीब है। आत्म देखभाल, अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखना स्वार्थ नहीं है। जब आप खुद स्वस्थ और खुश होंगे तभी आप दूसरों का बेहतर ख्याल रख पाएंगे और दबावों का सामना कर पाएंगे। याद रखिए, पश्चिमी स्व-सहायता की अच्छी बातों को अपनाते समय हमें अपनी संस्कृति और अपनी ज़मीनी हकीकतों का भी ध्यान रखना होगा। व्यक्तिगत उपलब्धि को जब हम सामूहिक कल्याण में योगदान के रूप में देखते हैं तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। टोनी रॉबिन्स का रोल मॉडल ढूंढने का सिद्धांत भी भारत की गुरु शिष्य परंपरा से काफ़ी मिलता जुलता है, जहां हम अनुभवी लोगों से सीखते हैं। आइए एक ऐसी भारतीय उद्यमी की कहानी सुनते हैं जिन्होंने टोनी रॉबिन्स के सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारा और असाधारण सफलता हासिल की। मैं बात कर रहा हूं बायोकॉन की संस्थापक, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किरण मजूमदार शॉ की। जब किरण जी ने अपने करियर की शुरुआत की तो भारत में महिलाओं के लिए बिजनेस करना, खासकर बायोटेक्नोलॉजी जैसे पुरुष प्रधान क्षेत्र में, बहुत मुश्किल था। उन्हें एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी देने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि वो एक महिला थी और कहा गया कि यह महिलाओं का काम नहीं है। लेकिन किरण जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे रखे। उन्होंने समाज की इस सीमित सोच को स्वीकार नहीं किया कि महिलाएं कुछ खास काम नहीं कर सकती। उन्होंने अपनी नकारात्मक सोच को बदला। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि वो कमजोर हैं या अक्षम हैं। उन्होंने जबरदस्त एक्शन लिया और एक सम्मोहक भविष्य की कल्पना की। उन्होंने सिर्फ 10,000 रुपये की छोटी सी पूंजी के साथ अपने किराए के घर के गैरेज से बायोकॉन की शुरुआत की। उनके मन में एक बड़ा सपना था। वो दृढ़ रहीं और अपनी रणनीति बदलती रहीं। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन वो रुकी नहीं। उन्होंने हिम्मत, लगन और सही फैसलों से बायोकॉन को भारत की सबसे बड़ी बायोटेक कंपनियों में से एक बनाया। आज वो भारत की पहली सेल्फ मेड महिला अरबपति हैं और दुनिया भर के उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा है। किरण मजूमदार शॉ की कहानी दिखाती है कि अगर आप अपने अंदर के जायंट को जगा लें तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। इसी तरह डॉ APJ अब्दुल कलाम ने अपनी विनम्र शुरुआत के बावजूद भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बनकर दिखाया कि बड़े सपने और अटूट दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। पहलवान साक्षी मलिक ने सामाजिक बाधाओं को तोड़कर ओलंपिक पदक जीता, जो लक्ष्य के प्रति उनके जुनून और निरंतर प्रयास का प्रमाण है। रिफ्लेक्शन, इन अद्भुत भारतीयों की कहानियों से आपको अपने बड़े से बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए क्या खास प्रेरणा मिलती है, खासकर तब जब मुश्किलें आपके सामने पहाड़ बनकर खड़ी हों। व्यावहारिक उपकरण और तकनीकें, पुस्तक में दिए गए उपकरण और सहायक ऐप्स। इस किताब में टोनी रॉबिन्स ने कई प्रैक्टिकल टूल्स और तकनीकें बताई हैं और आज के ज़माने में कई ऐप्स भी हैं जो इन सिद्धांतों को लागू करने में हमारी मदद कर सकते हैं। पुस्तक के मुख्य उपकरण: 10 दिवसीय मानसिक चुनौती, नकारात्मक सोच को जड़ से बदलने का शक्तिशाली तरीका, सुबह के सवाल, दिन की सकारात्मक शुरुआत के लिए, लक्ष्य निर्धारण प्रक्रिया, अपने सपनों को कागज पर उतारकर उन्हें हकीकत बनाने की योजना, न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग NAC, बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलने का वैज्ञानिक फॉर्मूला, परिवर्तनकारी शब्दावली, अपने शब्दों को बदलकर अपनी भावनाओं और अपनी दुनिया को बदलना, सहायक ऐप्स जो भारत में भी लोकप्रिय हैं, जर्नलिंग ऐप्स जैसे डेलियो या Day 1, ये आपको अपने विचारों, भावनाओं और प्रगति को ट्रैक करने में मदद करते हैं।
ये आत्मचिंतन के लिए बेहतरीन है, जो टोनी के सिद्धांतों का एक अहम हिस्सा है। हैबिट ट्रैकर ऐप्स जैसे स्ट्रीक्स, प्रोडक्टिव या हैबिटिफाई, ये नई अच्छी आदतें बनाने और पुरानी बुरी आदतों को NAC के कंडीशनिंग स्टेप की तरह तोड़ने में आपकी मदद करते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन ऐप्स जैसे काल्म या इनसाइट टाइमर, ये आपकी भावनात्मक स्थिति को मैनेज करने, तनाव कम करने और फोकस बढ़ाने में मदद करते हैं। गोल सेटिंग ऐप्स जैसे गोल प्लानर PRO या लाइफटिक, ये आपके लक्ष्यों को व्यवस्थित करने, उन्हें छोटे स्टेप्स में तोड़ने और आपकी प्रगति को ट्रैक करने में सहायक होते हैं। टोनी रॉबिन्स के अपने डिजिटल संसाधन, टोनी रॉबिन्स के भी अपने कुछ गाइडेड प्रोग्राम्स, और अब तो एक AI ऐप भी है, टोनी रॉबिन्स AI ऐप, जो उनके सिद्धांतों को गहराई से समझने और लागू करने में मदद कर सकते हैं। ये उपकरण और ऐप्स आपकी आत्म सुधार की यात्रा में आपके साथी बन सकते हैं। रिफ्लेक्शन, इनमें से कौन सा एक टूल या ऐप आप अपनी जिंदगी को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए आज ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। निष्कर्ष और अंतिम प्रेरणा, मुख्य शिक्षाओं का भावनात्मक सारांश और शक्तिशाली आह्वान। तो दोस्तों, अवाकेन द जायंट विद इन हमें एक बहुत ही गहरी और सच्ची बात याद दिलाती है। हम अपनी परिस्थितियों के, अपने हालातों के गुलाम नहीं हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर, हर एक इंसान के अंदर वो शक्ति है, वो विशालकाय है जो हमें अपने सपने पूरे करने, अपनी सबसे बुरी आदतों को बदलने और एक असाधारण, एक अद्भुत जीवन जीने में मदद कर सकता है। याद रखिए, आपके निर्णय आपकी नियति बनाते हैं, आपकी किस्मत लिखते हैं। दर्द और खुशी की ताकत का सही इस्तेमाल करना सीखिए, ताकि वो आपके दोस्त बने, दुश्मन नहीं। अपने विश्वासों को, अपनी सोच को बुद्धिमानी से चुनिए, क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी वैसी ही आपकी दुनिया बनेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सीखते रहिए, खुद को बेहतर बनाते रहिए, अपने जीवन के हर क्षेत्र में लगातार सुधार करते रहिए, जिसे जापानी भाषा में काइजन कहते हैं। आपके अंदर जो विशालकाय सोया हुआ है, उसे जगाने का समय अब आ गया है। वो पहला कदम उठाइए, वो एक निर्णय लीजिए जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए एक नई, खूबसूरत दिशा दे सकता है। टोनी रॉबिन्स ने खुद को एक निराश, हताश, कर्ज में डूबे इंसान से, जो कभी एक छोटी सी बिल्डिंग में सफाई का काम करते थे, आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली और सफल व्यक्तियों में से एक बनाया है। अगर वो अपने अंदर के गियंट को जगा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आपकी कहानी क्या होगी? आपकी महानता क्या होगी? जिंदगी आपको वो नहीं देती जो आप सिर्फ चाहते हैं, बल्कि वो देती है जिसके आप असल में लायक हैं। और आप अपनी योग्यता, अपने कामों से, अपनी सोच से, अपने फैसलों से हर पल तय करते हैं। तो उठिए, जागिए और अपने अंदर के उस हीरो को, उस जायंट को दुनिया दिखा दीजिए। तो दोस्तों, ये थी टोनी रॉबिन्स की कालजयी किताब अवेकन द जायंट विद इन की एक गहरी और सरल समरी। आशा करता हूं कि इसने आपके अंदर की उस चिंगारी को थोड़ी और हवा दी होगी, उस विशालकाय को जगाने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा, कुछ महसूस किया, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, जिन्हें शायद इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। और नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप इस किताब का कौन सा एक सिद्धांत अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले लागू करने वाले हैं। हमें आपके विचार जानकर बहुत खुशी होगी। और हाँ, अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों और किताबों की गहराइयों में हमारे साथ उतरना चाहते हैं, तो दी ऑडियो बुक हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और वो जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें, ताकि आप हमारा आने वाला कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिस न करें। याद रखिए, आपके अंदर असीम संभावनाएं हैं, एक सोया हुआ शेर है। उन्हें खोजिए, उन्हें जगाइए और दुनिया को अपनी चमक दिखाइए। अगली बार तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और अपने अंदर के विशालकाय को जगाते रहें। धन्यवाद। नमस्कार।